क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान के मंदिर से ही कोई चीज अचानक गायब हो जाए तो सबसे पहले शक किस पर जाएगा? पुरी के एक मंदिर में सुबह की आरती शुरू होने ही वाली थी, तभी अचानक अफरा तफरी मच गई। एक पुजारी घबरा कर बोला, भगवान के मुकुट से मयूर पंख गायब हैं। देखते ही देखते भीड़ जुट गई। हर कोई हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर धीरे धीरे लोगों की नज़र मंदिर में सेवा करने वाली एक बुजुर्ग दादी और उनके छोटे नाती दुग्गू पर टिक गई। दादी सालों से मंदिर में सफाई और सेवा करती थी, झुकी कमर, कांपते हाथ, मगर दिल बहुत साफ। मंदिर ही उनका घर था, वही उनका संसार, और उनकी पूरी दुनिया था उनका नाती दुग्गू, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। दुग्गू दिन भर मंदिर में खेलता, घंटियों से बातें करता और भगवान को देखकर बस मुस्कुरा देता। एक शाम आरती से पहले उसकी नज़र भगवान के मुकुट के मयूर पंख पर टिक गई और उसने जिद पकड़ ली, दादी मुझे वही पंख चाहिए। दादी घबरा गईं, समझाया, रोका, लेकिन बच्चे की जिद और उसके आंसू, आखिर उनका दिल पिघला गए। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और सोचा, बस आज के लिए दे देती हूँ, सुबह वापस रख दूंगी। लेकिन थकान से उनकी आंख लग गई। सुबह जब मंदिर खुला तो मयूर पंख गायब था। पूछताछ हुई और दुग्गू ने मासूमियत में सच बता दिया। बस यहीं से सब बदल गया। दादी पर आरोप लगे, मंदिर की मर्यादा की बात हुई और फैसला हुआ, दादी और दुग्गू मंदिर में नहीं रह सकते। उस रात सड़क किनारे ठंड में बैठी दादी ने अपने नाती को आंचल में सुलाया। भूख, ठंड और अपमान उनकी ताकत ले गए। सुबह वो उठी ही नहीं। दुग्गू को बताया गया, दादी भगवान के पास चली गई हैं। कुछ समय बाद बच्चे को मंदिर में रहने दिया गया, लेकिन अपनापन नहीं मिला। लोग दया भी करते और ताने भी देते। फिर एक दिन मंदिर में चढ़ाया गया एक कीमती हीरा गायब हुआ। शक फिर उसी पर गया। बाद में हीरा मिल गया, लेकिन दुग्गू का भरोसा टूट गया। उसे समझ आ गया, सच से ज्यादा लोगों का शक भारी होता है। एक ठंडी रात गलती से उसके कमरे पर बाहर से ताला लग गया। उसने मदद मांगी, पर कहा गया, आज बाहर ही सो जाओ। वो ठंड में जमीन पर लेट गया, बिना खाना, बिना ओढ़ने के। अगले दिन बुखार, फिर कमजोरी, फिर चुप्पी। 3 दिन बाद मंदिर के एक कोने में उसका छोटा सा शरीर शांत मिला। उस दिन मंदिर में घंटियां नहीं बजी, पूजा रुक गई। मुख्य पुजारी टूट गए थे। उन्हें बार बार वही पल याद आता, जब बच्चे ने मदद मांगी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक रात उन्हें सपना आया। उन्होंने देखा, दादी और दुग्गू भगवान के पास बैठे हैं, शांत, खुश। उन्हें जैसे संदेश मिला, अगर इंसानियत नहीं तो पूजा भी अधूरी है। उसके बाद बड़ा फैसला हुआ। मंदिर के बाहर बुजुर्गों के लिए आश्रय और अनाथ बच्चों के लिए घर बनाया गया, ताकि फिर कोई दादी ठंड से न मरे और कोई बच्चा अकेला न सोए। आज जब लोग भगवान के मुकुट का मयूर पंख देखते हैं तो सिर्फ सजावट नहीं देखते, उन्हें एक बच्चे की मासूमियत और एक दादी का प्यार याद आता है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। भगवान मंदिर में जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा वो इंसानियत में बसते हैं। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति यहीं से शुरू होती है। जय जगन्नाथ।